6 अगस्त 1945 को एक बोइंग B-29 बॉम्बर तैयारा जापान की फ़िज़ाई हदूद में एंटर होता है और उसकी सिटी हिरोशिमा पर एक लिटिल बॉय नामी एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। इसके महज 3 दिन बाद यही तैयारा दोबारा आता है और इस बार वो फैट मैन नामी एटॉमिक बॉम्ब जापान की सिटी नागासाकी पर गिरा देता है। इन दोनों बॉम्ब से जापान में तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ने जापान के पॉलिटिकल सेंटर टोक्यो की बजाय हिरोशिमा और नागासाकी पर ये एटम बॉम्ब क्यों गिराए? वेल, इसकी एक वजह तो ये थी कि एटम बॉम्ब गिराए जाने से पहले ही टोक्यो अमेरिकन फ़िज़ाई हमलों की ज़द में आ चुका था और शदीद तबाही का शिकार हो चुका था। इसलिए अमेरिका ने उन सिटीज को निशाना बनाया जो अभी तक महफूज थी, ताकि इन नई वेपन्स की ताकत उस वक्त की दूसरी सुपर पावर सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया को दिखाई जा सके। और दूसरी वजह यह थी कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब और मिलिट्री सेंटर थे, इसीलिए इन दोनों सिटीज को निशाना बनाया गया ताकि जापान जल्द से जल्द हथियार डाल दे। टोक्यो पर एटम बम न गिराने की एक वजह यह भी थी कि टोक्यो जापान का सियासी मरकज था और वहाँ जापान का एम्परर भी रिहाइश पजीर था, और अगर एटम बम गिराने से एम्परर मारा जाता तो जापान से सरेंडर करवाना काफी डिफिकल्ट हो जाता।